आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बर्ड फ्लू से हिमाचल में हड़कंप, परवाणु में नाले में मृत मिले मुर्गे, बिलासपुर में कौओं की मौत से सहमे लोग। बर्ड फ्लू को लेकर पौंग में हालात का जायजा लेगी कांग्रेस, 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने काटा 56 किलो का केक, सुबह से ही बधाई देने पहुंच गए समर्थक। जन्मदिन पर छात्रों ने सीएम से लगाई फरियाद, अब तो स्कूल खोल दो सरकार। टूटू और चौपाल में होंगे पंचायती राज चुनाव, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। सरकार की सख्ती लाने लगी रंग, कोरोना पर जीत के करीब हिमाचल, 8 जिलों में 100 से भी कम संक्रमित। किन्नौर में चलती गाड़ी पर गिरी पहाड़ी से खिसकी चट्टाने, युवक की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर घायल। हिमाचल के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, डिपो में अंगूठा लगाकर ही मिलेगा सस्ता राशन। हिमाचल में कल साफ रहेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी से प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड। आगे देखिए खबरें विस्तार से। हिमाचल में बर्ड फ्लू से हड़कंप मच गया है। पौंग में विदेशी परिंदों के बाद अब सोलन के परवाणु में मुर्गों की मौत से लोग सहम गए हैं। इस बीच बिलासपुर और नगरोटा सूरिया में कौओं की मौत ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। पौंग के बाद अब सोलन में बर्ड फ्लू की दहशत से लोग सहम गए हैं। बुधवार को परवाणु के पास चक्की मोड़ पर सड़क किनारे नाले में दर्जनों मुर्गे मृत मिलने से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। सूचना मिलते ही अलर्ट मोड पर चल रहे प्रशासन ने पुलिस और पशुपालन विभाग की टीम के साथ सैंपल भर लिए हैं। हमें एसडीएम कसौली से हमारे वेटरनरी ऑफिसर जाबली को इतला मिली कि कुछ डेड बर्ड्स जो हैं चक्की मोड़ के में सड़क से नीचे की ओर फेंके गए हैं। तो उस पर हमने इमीडिएटली मौका दिखवाया, डॉक्टर ने देखा, हमें रिपोर्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ से जो रैपिड रिस्पांस टीम बनी है फॉर बर्ड फ्लू, जो कि कल ही हमने फॉर्म की है, उसको हमने यहाँ से भेजा है और उन्होंने वहाँ पे वो जाके मौका देखा प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत जो बर्ड फ्लू का है। और इसमें हमने रैंडम 5 पक्षी इसमें से हम जो प्रोटोकॉल है वो सैम्पलिंग करेंगे, उनको रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब जलंधर RDDL वो भेजा जा रहा है। वहीं पौंग झील किनारे अब प्रवासी पक्षियों के साथ साथ भारी तादाद में कौवे भी मरने लगे हैं, जिससे यहाँ पर लोगों को महामारी का डर सताने लगा है। उधर बर्ड फ्लू से चौकन्ना हुए कांगड़ा प्रशासन ने जवाली, फतेहपुर, इंदौरा और देहरा के ज्यादातर पोल्ट्री फार्म में से मुर्गों के सैंपल लिए। पशुपालन विभाग सैंपल की जांच करवाने में जुट गया है, तो वन्य प्राणी विभाग मृत पक्षियों को दबा रहा है। उधर बिलासपुर जिला के जमथल में कौओं की मौत से हड़कंप मच गया। कोलबांध परियोजना के साथ लगते नाले में दर्जनों कौओं के मृत मिलने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सैंपल भरकर जांच को भेज दिए हैं। वहीं पशुपालन विभाग ने स्वारघाट में रैपिड रिस्पांस टीम तैनात कर बाहरी राज्यों से अंडे और चिकन की सप्लाई लेकर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी है। आज एक अभी न्यूज़ आई है कि जो कोलबांध जलाशय है उसमें अभी तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर जस्ट किसी ने सूचित किया है कि वहाँ एक जगह पे कुछ कौवे जो हैं उनको मृत पाए गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ की टीम और एनिमल हस्बेंड्री दोनों की टीम जो मौके पर रवाना कर दी गई है। वो वहाँ जाके जैसे ही अगर इस बात की पुष्टि करते हैं तो उसके संबंध में जो भी आगे कदम लेने हैं कि उनकी सैंपलिंग होनी है और सैंपलिंग के लिए भेजना है, वो सारे कदम हम उठाएंगे। हिमाचल में बर्ड फ्लू को लेकर कांग्रेस चिंतित हो गई है। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पौंग डैम में सैकड़ों विदेशी मेहमानों की मौत को खतरनाक करार देते हुए प्रदेश सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। कांगड़ा के पौंग डैम में बर्ड फ्लू से एक साथ हजारों परिंदों की मौत से हिमाचल बड़े खतरे में आ सकता है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राजधानी शिमला में कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बर्ड फ्लू से हालात ज्यादा बिगड़ जाएं, जयराम सरकार को समय रहते पुख्ता कदम उठाने होंगे। कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि पौंग में मर रहे इन परिंदों को दबाने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, इससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पौंग में हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है
जो 5 दिन में जानकारी जुटाकर रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 56वां जन्मदिन बुधवार को उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही ओक ओवर में बधाई देने के लिए उनके समर्थकों की भीड़ आई। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 56वां जन्मदिन बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ओक ओवर में 56 किलो का लड्डुओं और ड्राई फ्रूट से बना केक काटा गया। ओक ओवर में सुबह से ही जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी और राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। इसके बाद मुख्यमंत्री राजधानी के दीनदयाल अस्पताल रिपन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश की पहली रोटी बनाने वाली मशीन का उद्घाटन किया। जयराम ठाकुर के जन्मदिन पर उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने मंदिरों में हवन यज्ञ कर उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। मैं आप सबके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो स्नेह, सहयोग मुझे अपने जीवन में हिमाचल प्रदेश की जनता का मिला और उसकी वजह से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने में लगा हूं और ये स्नेह, प्यार हमेशा मिलता रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूं और हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, उसके लिए हम सब लोग काम करें। ईश्वर हमको शक्ति दे। जितनी भी इस तरह की विपदा के इस दौर में परिस्थितियां रही, उससे हिमाचल प्रदेश जल्दी बाहर निकले और बाहर निकल करके हिमाचल प्रदेश विकास के नए आयाम हासिल करें। ऐसी मैं आज के इस अवसर पर जो देवी देवताओं से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। कोरोना वायरस के कारण 9 महीने तक घरों में कैद छात्रों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। छात्र चाहते हैं कि वे स्कूल में पढ़ाई करें। शिमला से देखिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राज्य के 2000 छात्रों ने उनसे अपने मन की बात कही। छात्रों ने कहा कि ऑफलाइन पढ़ाई ऑनलाइन की तुलना में काफी बेहतरीन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छात्रों से ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर सवाल पूछे और सुझाव भी लिए। इस दौरान लक्कड़ बाजार स्कूल शिमला की छात्रा ने कहा कि ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा से ज्यादा बेहतर है और परीक्षा से पहले स्कूल खुलने चाहिए। बिलासपुर से छात्रा ने कहा कि कोरोना वायरस ने छात्रों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से परीक्षाओं से 2 महीने पहले ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का आग्रह किया है। चंबा के छात्र ने दुर्गम क्षेत्रों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। हमीरपुर जिला की छात्रा ने हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत छात्रों की समस्याएं दूर करने के लिए हर सप्ताह डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू करने का सुझाव दिया है। राजधानी शिमला के टूटू और चौपाल विकास खंडों में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर इलेक्शन का रास्ता साफ कर दिया है। शिमला के टूटू और चौपाल में पंचायती राज चुनावों को हिमाचल हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद दायर इन याचिकाओं को अमान्य करार दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाएं। इससे सभी पीड़ित पक्ष समय से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे। लोगों की जागरूकता और सरकार की सख्ती से हिमाचल में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। राहत की बड़ी बात यह है कि प्रदेश के 8 जिलों में जानलेवा वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से भी कम हो गई है। चंद रोज पहले हिमाचल को डराने वाले कोरोना वायरस पर पहाड़ी प्रदेश अब जीत के करीब है। बुधवार देर शाम तक संक्रमण से प्रदेश भर में केवल एक ही शख्स की मौत हुई थी, जबकि 38 लोग संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट भी अब 95% से ज्यादा हो गया है। वहीं एक्टिव मरीज भी 1000 के आसपास ही रह गए हैं। 8 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम हो गई है।
और 4 जिलों में भी महज 100 ही एक्टिव केस रह गए हैं। बुधवार को सामने आए मामलों में मंडी से 18, कांगड़ा से 6, चंबा से 4, कुल्लू और सिरमौर से 5 संक्रमित मिले हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि 197 लोगों ने खतरनाक वायरस को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। किन्नौर के पवारी में चलती गाड़ी पर चट्टाने गिरने से 33 साल के युवक की मौत हो गई और उसके 2 साथी घायल हो गए। दिल दहला देने वाली इस वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वहीं गंभीर घायल युवकों का रिकांगपिओ अस्पताल में इलाज चल रहा है। किन्नौर के पवारी में बुधवार सुबह चलती गाड़ी पर चट्टाने गिरने से 33 साल का युवक पिस गया। युवक की शिनाख्त जितेंद्र निवासी मूरंग के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र अपने 2 साथियों धनबान और होशियार सिंह के साथ मूरंग से रिकांगपिओ आ रहा था कि पवारी के पास अचानक पहाड़ी से खिसकी चट्टाने चलती गाड़ी पर गिर गईं। इससे जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पत्थर लगने से उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर रिकांगपिओ अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हिमाचल के 7.25 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए काम की बड़ी खबर है। डिपोओं में अब अंगूठा लगाकर ही राशन मिलेगा। कोरोना के मुश्किल वक्त में बंद की गई पॉश मशीनें अब एक बार फिर एक्टिव मोड में आ जाएंगी। इसके लिए खाद्य आपूर्ति निगम ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल के 5000 सहकारी डिपोओं में अब सस्ता राशन लेने के लिए लोगों को एक बार फिर अंगूठा लगाना होगा। 9 महीने बाद सरकार ने डिपोओं में पॉश मशीनें शुरू करने का फैसला लिया है। बुधवार को राज्य खाद्य आपूर्ति निगम ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वहीं सभी जिला नियंत्रकों को SOP भेजकर इसका पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अब डिपोओं से राशन देते वक्त डिपो होल्डर और हेल्पर को मास्क पहनकर हाथ सैनिटाइज करना जरूरी होगा। साथ ही हर उपभोक्ता का अंगूठा लगने के बाद मशीन को भी सैनिटाइज करना होगा, तभी दूसरे उपभोक्ता को राशन दिया जाएगा। 2 दिन से बारिश और बर्फबारी से घरों में कैद हिमाचल के लिए राहत की बड़ी खबर है। प्रदेश भर में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी। इसके बाद 8 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। विस्तार से देखिए ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में गुरुवार को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। वहीं शुक्रवार को फिर से कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसके बाद प्रदेश भर में 9 से 12 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। विभाग ने मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 9 जनवरी तक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी दी है। इससे पहले बुधवार सुबह प्रदेश के अधिकतर इलाकों में काले बादल घिरे रहे, मगर दोपहर बाद धूप खिलने से लोगों ने बारिश और बर्फबारी से राहत की सांस ली। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल के पहाड़ बर्फ से लकदक हो गए। इससे प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पहाड़ों पर 8 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होगी। और अब चलते चलते मनाली में बर्फबारी के चलते बीच रास्ते में फंसे हजारों पर्यटक सैलानियों ने गाड़ियों में काटी सर्द रात। भारी बर्फबारी के बीच किन्नौर के पगीलिचे में फंसे दिल्ली से सांगला पहुंचे 3 सैलानी, पुलिस ने बचाई जान। बिलासपुर के भराड़ी में मंडी के नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 3 किलो चरस के साथ 2 दबोचे। और ऊना में टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई, आधी रात को 34 गाड़ियों के चालान काट वसूला 3.25 लाख जुर्माना। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।